इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे लिवर के बारे में। लिवर हमारी बॉडी के अंदर पाया जाने वाला सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये हमारी बॉडी में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। लिवर के लिए हम वर्ड हेपा यूज करते हैं। बायो के अंदर आप जब भी कभी हेपा का वर्ड पढ़ेंगे तो हेपा का मतलब होता है लिवर, और इसी से आपने मुख्तलिफ डिजीज़ेज सुन रखी होंगी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटोसाइट्स। तो हेपा जहाँ पे वर्ड आएगा वो लिवर से रिलेटेड ही होगा। लिवर के अंदर टोटल 4 लोब्स पाए जाते हैं। लोब्स ऑफ द लिवर, टोटल इसमें 4 लोब्स होते हैं, 4 लोब्स। उनमें से एक को हम नाम देते हैं राइट लोब, एक को नाम देते हैं लेफ्ट लोब, फिर आ जाता है कॉर्डेट लोब, और लास्ट वन है क्वाड्रेट लोब। ये सामने आपको डायग्राम दिख रही है। इसमें ये वाला जो लोब है, दिस इज कॉल्ड राइट, ये राइट लोब होगा। ये वाला लेफ्ट होगा, लेफ्ट लोब। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है दिस वन, इसको हम कहते हैं कॉर्डेट, कॉर्डेट लोब। और ये नीचे वाला दिस वुड बी नोन एज क्वाड्रेट। तो लिवर के टोटल ये 4 लोब्स होते हैं। और ये जो डायग्राम बनी हुई है ये लिवर की पोस्टीरियो इंफीरियर डायग्राम है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, पोस्टीरियो इंफीरियर। पोस्टीरियो इंफीरियर का मतलब होता है कि अगर हम लिवर को नीचे से और पीछे से देखेंगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे से और इंफीरियर बोलते हैं नीचे, बिलो, नीचे, बैक साइड पीछे से, इंफीरियर नीचे से अगर हम देखेंगे तो हमें ये वाली डायग्राम दिखेगी और ये चारों लोब हमें नजर आएंगे। लोब्स के बाद इसके साइज और वेट पे आ जाते हैं कि इसका कितना साइज होता है और इसका कितना वेट होता है। साइज एंड वेट। यूजुअली लिवर का जो साइज है 13 टू 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और इसका वेट यूजुअली 1200 से 1500 ग्राम तक हो सकता है। इसकी पोजीशन समझ लेते हैं कि ये पड़ा हुआ कहाँ पे होता है हमारी बॉडी के अंदर। पोजीशन कह लें या लोकेशन कह लें, ये हमारी बॉडी में किस जगह पे लोकेट करता है। लिवर हमारी बॉडी में अपर एब्डोमिनल रीजन में पाया जाता है। लिवर इज प्रेजेंट इन द upper right abdominal region। मजीद इसकी पोजीशन को प्रिसाइज कर लेते हैं। ये राइट किडनी के ऊपर होगा, ऑन द टॉप ऑफ राइट किडनी। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस लिवर की वजह से ही जो इंसानों में राइट किडनी होता है वो थोड़ा सा नीचे पढ़ाया जाता है। राइट किडनी लेफ्ट किडनी की निस्बत थोड़ा नीचे होगा। उसकी वजह यह है कि राइट किडनी के ऊपर ये लिवर आ जाता है जो कि उसको नीचे थोड़ा दबा देता है। तो ये जो लिवर है ये राइट किडनी के ऊपर मौजूद होगा। हाँ, अलबत्ता ये जो लिवर है ये डायाफ्राम से नीचे होता है, बिलो डायाफ्राम। डायाफ्राम आपने रिस्पायरेटरी सिस्टम में पढ़ा होगा। डायाफ्राम एक मस्कुलर लेयर होती है जो कि हमारे लंग्स, फेफड़ों के नीचे पड़ी हुई होती है, उसको हम डायाफ्राम कहते हैं। और ये जो लिवर है ये डायाफ्राम के नीचे आ जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस लिवर के इंपॉर्टेंट हार्मोन्स कौन कौन से हैं और उनके फंक्शन क्या हैं हमारी बॉडी के अंदर। हार्मोन्स एंड हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस।
हमारे जिगर में डायरेक्टली कुछ तो हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं और कुछ ऐसी चीज़ होती है जो डायरेक्ट हार्मोन तो नहीं होती, बट दे रिजेंबल टू हार्मोन, दे वर्क एज हार्मोन, दे लुक लाइक एज हार्मोन, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग वर्ड हार्मोन लाइक सबस्टांसेस। तो 4-5 टोटल चीज़ें हैं, उनमें से पहले नंबर पे आ जाएगी नंबर 1 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, IGF इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। ये जो हार्मोन है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन को मैनेज कर रहा होता है, उसको कंट्रोल करवा रहा होता है। इट मैनेजेस द इफेक्ट्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन। हम जानते हैं कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो तो पिट्यूटरी ग्लैंड से पैदा होता है, लेकिन उस ग्रोथ हार्मोन के क्या असरात हमारी बॉडी पे होंगे, क्या रिजल्ट निकलेंगे, उस ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन को कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें इस इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 से कंट्रोल हो रही होती हैं। नेक्स्ट हार्मोन हम डिस्कस करते हैं, दैट इज एंजियोटेंसिनोजन। ये भी लिवर का एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है, एंजियोटेंसिनोजन। ये हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करवाता है और साथ ही साथ हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है उसको बैलेंस करवाता है। इट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर and helps in balancing the fluid in the body। हमारी बॉडी के अंदर लिक्विड या फ्लूइड को एक लेवल पे रखने का काम भी यही हार्मोन करता है। तीसरे नंबर पे आता है थ्रोम्बोपोइटिन। अगर इसके नाम पे आप गौर करें, थ्रोम्बोसाइट से निकला हुआ वर्ड है। थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स को कहते हैं, इसको एब्रीविएशन में TPO लिखा जाता है, थ्रोम्बोपोइटिन। ये हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट की मिकदार कम हो जाए तो ये वाला हार्मोन जाके मेगा कैरियोसाइट सेल्स उनको स्टिमुलेट करता है कि भाई आप प्लेटलेट को पैदा करें। ठीक है, तो लेट्स सी, इट कंट्रोल्स प्लेटलेट्स प्रोडक्शन। अब ये कैसे कंट्रोल करेगा? बाय स्टिमुलेटिंग the growth of मेगाकैरियोसाइट्स। अब ये मेगाकैरियोसाइट्स क्या बला है? मेगाकैरियोसाइट्स वो सेल्स होते हैं जहां से प्लेटलेट पैदा होते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर प्लेटलेट्स की तादाद कम हो जाएगी तो ये थ्रोम्बोपोइटिन जाके इन मेगाकैरियोसाइट सेलों को स्टिमुलेट करेगा कि भाई आप प्लेटलेट पैदा करना शुरू कर दें। तो मेगाकैरियोसाइट के सामने ये मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि ये प्लेटलेट प्रोड्यूसर होते हैं, प्लेटलेट्स प्रोड्यूसर। नेक्स्ट जो हार्मोन है दैट इज हेप्सिडिन। ये भी एक निहायत इंपॉर्टेंट हार्मोन है हेप्सिडिन। ये हमारी बॉडी के अंदर आयरन को कंट्रोल करता है, आयरन की एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है, आयरन की डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करता है। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द आयरन एब्जॉर्प्शन, कि हमारे सेलों में
आयरन की एब्जॉर्प्शन हो एंड द आयरन डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी, कि पूरी बॉडी में आयरन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको भी यही हार्मोन कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट वन इज बीटा ट्रोफिन। ये नाम फिर आपको खुद एक क्लू दे रहा है, तो इसके फंक्शन को याद करना आसान हो जाएगा। बीटा सेल्स हमने पेंक्रियाज के अंदर पढ़े थे, जिनका काम था इंसुलिन को पैदा करना। अब ये जो बीटा ट्रोफिन है, ये ऐसा हार्मोन है जो पैदा तो जिगर से होता है, लिवर से होता है, लेकिन ये पैदा होने के बाद पेंक्रियाज के बीटा सेलों को रेगुलेट करवाता है और वहां से इंसुलिन पैदा करवा के हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। इट रेगुलेट्स द बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज टू प्रोड्यूस इंसुलिन, यानी कि ये बीटा सेल जो हैं पेंक्रियाज के, उनको जाके ये रेगुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है और उनसे कहता है कि भाई आप इंसुलिन पैदा करें टू मेंटेन, ताकि बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन किया जा सके, टू मेंटेन द ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी, इन द ब्लड। इसके साथ साथ ये तो इसके इंपॉर्टेंट हार्मोन हो गए। एक नेक्स्ट फंक्शन भी इसका मेंशन करता चलो कि ये जो लिवर है, ये हमारी बॉडी के जो डिफरेंट ग्लैंड्स हैं उनसे पैदा होने वाले हार्मोन को मॉडिफाई भी करने की सलाहियत रखता है। ये बहुत से हार्मोन्स को मॉडिफाई करता है, उनको उनकी शक्ल सूरत को थोड़ा मॉडिफाई कर देता है, चेंज कर देता है, और साथ ही साथ ये मुख्तलिफ ग्लैंड्स को इफेक्ट करता है, उनको रेगुलेट करता है कि भाई आप हार्मोन पैदा करो। तो ये 6 नंबर पे हम मेंशन कर लेते हैं, लिवर आल्सो रेगुलेट्स एंड मॉडिफाइज। एक तो ये रेगुलेट करता है, यानी कि मुख्तलिफ ग्लैंड्स को कहता है कि आप हार्मोन पैदा करो, एंड मॉडिफाइज द अदर हार्मोन्स produced by other glands। तो लिवर जो है ये एक मल्टी डायमेंशनल टाइप का एक ग्लैंड है जो कि हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा भी लिवर के बहुत से फंक्शन हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करवाता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म करवाता है, ये बाइल पैदा करता है। लेकिन लिवर के वो वाले फंक्शन आज के टॉपिक में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया ये प्राइमरली जो है ये हार्मोन से रिलेटेड है और इसको केमिकल कोऑर्डिनेशन के हवाले से हम इस टॉपिक को देख रहे हैं। बाकी लिवर के जो फंक्शन है कि वो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे रोल प्ले करता है, बाइल कैसे पैदा करता है, बाइल के अंदर क्या कुछ होता है, बाइल कैसे हमारी बॉडी में डाइजेशन में रोल प्ले करती है, ये सारी चीज़ें हम डाइजेस्टिव सिस्टम के टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।